हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 32। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे हमने डिजीज़ के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि जो डिजीज़ प्रोटोजोआ द्वारा फैलाई जाती है, वायरस द्वारा फैलाई जाती है या फिर बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती है। अब कुछ डिजीज़ बची हुई हैं जो कि अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो आज की वीडियो में उन्हीं डिजीज़ को हम कवर करने वाले हैं ल्यूसेंट जीके की बुक से। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लिंक को चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है पैरालिसिस या फिर हेमीप्लेगिया। अब देखो, पैरालिसिस के बारे में काफ़ी सारे बच्चों को तो पता ही होता है कि पैरालिसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को यूज़ नहीं कर पाते। जैसे एक इसमें क्या होता है, इन दिस डिजीज़ विद इन अ फ्यू मिनट्स हाफ ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज, मतलब आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। नर्व्स ऑफ द पैरालाइज पार्ट बिकम इनएक्टिव, यानी कि जो हमारा हिस्सा पैरालाइज होता है हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, ना उसको हिला पाते, ना उस पर हमें कुछ फील होता, क्योंकि जो उसकी नर्व्स होती हैं उसके अंदर वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं वो। द रीज़न ऑफ दिस डिजीज़ इज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, या तो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तब जो है हमें पैरालाइज का अटैक आ सकता है, या फिर कोई जो हमारी ब्लड सेल जो है फट जाती है, यानी कि बर्स्टिंग ऑफ एनी ब्लड वेसल, या फिर जो ब्रेन होता है हमारा उसके खुद के पास ही जो है सफिशिएंट सप्लाई नहीं पहुंच रही है ब्लड की। तो ये किस वजह से हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से हो सकता है, या फिर कोई जो है हमारी नस होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो फट जाए, या फिर हमारे ब्रेन के पास सफिशिएंट सप्लाई ना पहुंचे, मतलब ब्लड जो है अच्छे से अपने ब्रेन के पास नहीं पहुंच रहा हो, तभी भी हमें पैरालिसिस हो सकता है। तो अगली बीमारी की अगर बात करें वो है एलर्जी। एलर्जी के बारे में काफ़ी को पता होगा एलर्जी क्या होता है। जैसे कि डस्ट हो गया, है ना, धूल मिट्टी हो गया, स्मोक हो गया, धुआं हो गया, या फिर कुछ केमिकल्स हो गए, ठीक है, या कुछ कपड़ों से, कुछ लोगों को कुछ कपड़ों से या कुछ को ठंड से। मतलब क्या होता है कि हर किसी को ना किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अब किसी को होता है कि भाई सिल्क के कपड़े पहनने से एलर्जी हो सकती है, किसी को होता है कि भाई अगर मैं ये वाली चीज़ खा लूँगा तब मेरे को एलर्जी हो जाएगी, किसी को होता है धुएं में जाके एलर्जी हो जाती है, ठीक है, या किसी को होता है कि धूल मिट्टी में जाके, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डेंजरस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और उनका जो बॉडी पे रिएक्शन होता है उसके लिए। इससे क्या क्या हो सकता है, एलर्जी में क्या क्या हो सकता है, काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है, जैसे ईचिंग हो सकता है ना, पिंपल्स हो सकते हैं बॉडी पे, बॉडी की स्वेलिंग हो सकती है, ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं बॉडी पे, या फिर एक्जेमा। एक्जेमा का मतलब होता है रैशेज पड़ जाना बॉडी पे, ये भी सब हो सकता है, ये एलर्जी के एग्जांपल्स होते हैं। या फिर कुछ लोगों को छींक वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है ना, वो भी एलर्जी के अंदर ही आता है। अब अगली जो डिजीज़ है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, दिस इज़ अ मेंटल डिजीज़। ये जो है हमारी मेंटल डिजीज़ होती है, यानी कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, विच यूजुअली फाउंड इन यूथ, यानी कि यूथ में पाए जाते हैं, जो कि जवान बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट कंसिडर्स द इमेजिनेशन एज अ ट्रूथ, यानी कि पेशेंट जो होता है जो सोचता है ना उसको लगता है कि वो उसको सच मानना शुरू कर देता है जो वो सोचता है, चाहे वो सच हो या ना हो। मतलब जो अपनी इमेजिनेशन होता है, खुद से कुछ भी सोच के उसको सच मानना शुरू कर देता है, और फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करता कि मतलब मैं हूँ वो चीज़ या नहीं हूँ, ठीक है। जैसे कुछ लोग समझने लग जाते हैं मैं तो कहीं का राजा हूँ, है ना, मतलब इस तरीके से कुछ हो सकता है इसमें। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, यानी कि उनमें कोई इमोशन नहीं होते। इस डिजीज़ को दूर करने के लिए क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपैथी जो है इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, यानी कि इस इलेक्ट्रोपैथी की हेल्प से इस डिजीज़ को जो है ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इस डिजीज़ में क्या होता है, दिस डिजीज़ इज कोज्ड बाय द इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो अपना दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसमें कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से हमें एपिलेप्सी हो सकता है। इन दिस डिजीज फोम कमिंग आउट ऑफ द माउथ एंड द पेशेंट फेल डाउन अनकॉन्शियसली। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिजीज में क्या होता है कि मतलब जो मुंह है उससे कुछ झाग वगैरह से आने शुरू हो जाते हैं, वाइट, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा जब कोई जहर खा लेता है तब आते हैं, तो उस तरीके से मुंह से आना शुरू हो जाता है, और जो बंदा होता है वो एकदम से मतलब चक्कर खा के एकदम से अनकॉन्शियसली फेल हो जाता है, अपने आप ही ज़मीन पे गिर जाता है बंदा, ठीक है। ये इस डिजीज़ में हो सकता है। अगली जो डिजीज़ है वो है डिप्लोपिया। इसमें क्या होता है, दिस डिजीज इज कोज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ द आइज, यानी कि जो अपने आइज की मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती है ना, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इन विच डबल इमेज इज फॉर्म्ड, तो इसमें क्या होता है, जो हमें जो भी कोई चीज़ है ना वो डबल दिखनी शुरू हो जाती है ना, मतलब कोई भी जैसे
फ़ोन है आपका, वो आपको दो दो दिखेंगे, कोई आगे से इंसान आ रहा है वो आपको दो दो दिखेंगे, तो हर चीज़ जो है आपको डबल डबल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगली जो डिजीज़ है वो है ब्रोंकाइटिस। इस डिजीज़ में क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स। अब देखो, जो ट्यूब्स जो है अपने विंड पाइप से लेके जो ट्यूब्स जो अपने लंग्स तक जा रही हैं, ठीक है, वो ट्यूब्स जो है इन्फ्लामेशन उनमें होने स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ी जैसे जलन आप समझ सकते हो ना, हल्की सी जलन होनी उसमें स्टार्ट हो जाती है इस डिजीज़ में, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है कोल्ड्स। ये भी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, एंड इज कोज्ड बाय अ वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, विच रिजल्ट इन बैड थ्रोट। तो इसमें क्या हो जाता है, गला दर्द करने लग जाता है, हेडेक, सर दर्द करने लग जाता है, और जो अपनी नाक है वो बहनी शुरू हो जाते हैं, तो ये हो सकता है इसमें। अगली जो डिजीज आती है वो है कोलिक। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन इन द एब्डोमन कोज्ड बाय द स्पाज्म ऑफ द इंटरनल ऑर्गन यूजुअली इन द इंटेस्टाइन। देखो, एब्डोमन जो है अपना पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसमें जो है पेन होना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से, जो अपनी इंटेस्टाइन और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब या तो इंटेस्टाइन में होगा या फिर किसी और इंटरनल ऑर्गन में स्पाज्म होने की वजह से। अब स्पाज्म मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब होता है मतलब कुछ मूवमेंट्स ही हमें फील होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब सडन मूवमेंट एकदम से हमें लगेगा कि हमारी इंटेस्टाइन एकदम से थोड़ी हिली है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और उसकी वजह से जो है अपना पेट के नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे दर्द होता है, तो किसी और इंटरनल ऑर्गन्स में भी लग सकता है, या फिर इंटेस्टाइन भी हमें फील हो सकता है कि इंटेस्टाइन में कुछ मूवमेंट हुई है, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है डेलीरियम। अगली डिजीज़ डेलीरियम, ये इसमें क्या होता है, ये भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस है, यानी कि दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनस ड्रग। जो कोई लोग जैसे कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनमें से कुछ अगर पॉइजनस ड्रग्स कोई बंदा लेता है, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी की वजह से ये डिजीज़ जो है हमें हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है हाइड्रोफोबिया। देखो, हाइड्रोफोबिया इस डिजीज़ में क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिया का मतलब होता है पानी, यानी कि बंदे को पानी से डर लगने लग जाता है, ठीक है। और ये डिजीज़ हमें होती क्यों है, कोई पागल कुत्ता अगर हमें काट ले तो उस वजह से हमें ये डिजीज़ हो सकती है। इसका दूसरा नाम है रेबीज़। रेबीज़ भी इस डिजीज़ को बोलते हैं, कुत्ते के काटने से ये डिजीज़ जो है होती है, रेबीज़, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसके बारे में भी आपको पता होगा, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, लोग जो मतलब जिस बंदे को ये प्रॉब्लम होती है, वो दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं, बट जो पास की चीज़ें हैं वो उसको नहीं देख पाता ढंग से, ठीक है। जैसे कि जो बूढ़े आदमी होते हैं, ज़्यादातर उनको ये डिजीज़ होती है। जैसे आपने कई बार बूढ़े लोगों को देखा होगा, वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं या फ़ोन वगैरह देख रहे होते हैं, दूर करके थोड़ा सा देखते हैं, तो उनको क्या होता है, दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोमेट्रोपिया, जिसमें आपको दूर की चीज़ें सही दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती। इसमें आपको एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि आपको एक चश्मा चढ़ता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके के लेंस होते हैं जो बीच से मोटे होते हैं और साइडों में से पतले होते हैं। इस तरीके के जो लेंस होते हैं, इस तरीके के वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके के कुछ चश्मे चढ़ते हैं उनके, तो इससे ये जो है डिजीज़ ठीक हो सकते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, यानी लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर की चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि लॉन्ग साइटेडनेस को देख के ये ना समझ जाना कि दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होगा दूर की चीज़ें दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। अगली जो डिजीज़ आती है वो है मायोपिया, जिसमें है शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि मतलब हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखते हैं, पास की चीज़ें दिखती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, जो कि आजकल यूथ को होती है, मतलब बच्चों को ज़्यादातर होती है। ये छोटे बच्चों को भी हो सकती है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, काफ़ी सारे बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं, तो वो स्पेक्स ज़्यादातर मायोपिया वाले ही होते हैं। जो मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाले स्पेक्स बहुत कम बच्चों को लगे होते हैं, क्योंकि वो बूढ़ों में ही ज़्यादातर होते हैं। तो मायोपिया जो डिजीज़ है वो बच्चों में होती है, मतलब उनको जैसे बोर्ड वगैरह पर कुछ लिखा हो या दूर कुछ लिखा हो तो उनको साफ से दिखाई नहीं देता वो। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, पर्सन को जो है पास की चीज़ें तो सही दिखा देते हैं लेकिन दूर की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस की हेल्प से ठीक होता है। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, ये वाला जो लेंस होता है, ठीक है। ये जो लेंस होता है ये अपना कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है ल्यूकेमिया। ये एक, इसमें क्या होता है, जो अपने वाइट ब्लड सेल्स है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। यानी कि वाइट ब्लड सेल वैसे तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, लेकिन जितने हमें चाहिए ना उससे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा, ये मतलब अमाउंट इनके हो जाते हैं, नंबर्स इनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे जो है वाइट ब्लड सेल बेफालतू में बन जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो अपना स्प्लीन होता है, स्प्लीन अपना एक ऑर्गन होता है, ये जो है स्वेलिंग हो जाती है इसमें, यानी कि ये
सूजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन के अंदर ही हमारी डेथ हो जाती है, 1-2 दिन के अंदर ही। और इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर में यही होता है, जो अपने वाइट ब्लड सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो है ज़्यादा ही हो जाते हैं अपनी ब्लड में, ठीक है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। अगली जो डिजीज़ है वो है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है, एलर्जिक डिजीज़ होती है, एक एलर्जी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, मतलब पीरियोडिक अटैक होता है हेडेक में, मतलब एकदम से ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है। इनक्योरेबल का मतलब ये डिजीज़ मतलब ठीक नहीं की जा सकती, ठीक है, इसके अभी तक पता नहीं चला इसको ठीक कैसे करना है। अगली जो डिजीज़ है वो है ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटे जो लोग हो जाते हैं, एक्सेसिव फैटनेस, जितना होना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई बंदा मोटा हो रहा है तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है पाइल्स। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, जैसे जो अपनी रेक्टम जो होता है, जो अपना रेक्टम ऑर्गन होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी वेन्स होते हैं। अगर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उन वेन्स पे, तो जो है ब्लड का अच्छे से वहाँ पे फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट अगर हमारा अच्छे से साफ नहीं होता तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म में क्या होता है, द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज फीवर विद जॉइंट पेन। इसमें क्या होता है, हमारे को जो है बहुत ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ साथ और जो अपने जॉइंट्स होते हैं जैसे घुटने हो गए, वहाँ पे हमें दर्द होना भी शुरू हो जाता है। अगली जो डिजीज़ हमारे पास आती है 18th नंबर पे, वो है एथरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो अपने वेन्स होते हैं या फिर जो अपने आर्टरीज होते हैं, जैसे अपनी जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती है, उनमें जो स्पेस होता है, ये अंदर वाला जो खाली स्पेस होता है, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। ये खाली स्पेस जो होता है नसों का, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसमें रुकावट आती है ना। ल्यूमन का मतलब होता है जो खाली स्पेस है, तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल इन द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज का जो अंदर का खाली स्पेस है उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो ढंग से नहीं हो पाता, ब्लड का फ्लो रुकता है। इसी प्रॉब्लम का नाम है ये, ठीक है। अगली जो डिजीज़ आ रही है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमता है और कैल्शियम सोल्ट भी जमने शुरू हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी और कैल्शियम सोल्ट भी जो है आर्टरीज के अंदर जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपने आर्टरीज होते हैं रिजिड हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं। यानी कि जो वो पहले हिल डुल सकती थी ना अच्छे से, मतलब फ्लेक्सिबल होती थी जो अपने आर्टरीज ऐसे हिल डुल सकती थी, तो अब वो हिल डुल नहीं पा रही है, रिजिड हो गए हैं, बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। तो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो उनसे चली गई है, जिसकी वजह से जो अपनी आर्टरीज होती है वो थोड़ी बहुत फट सकती है कहीं से, तो प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ उस चीज़ में, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है यूरेमिया। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिन इन ब्लड, यूरिया इन ब्लड, यानी कि अपनी जो ब्लड होता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा यूरिया है, जितना नहीं होना चाहिए, अमाउंट जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा यूरिया अगर अपने ब्लड में प्रेजेंट है, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं यूरेमिया। और ये किस वजह से होते हैं, ये होते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से। अगर हमारी जो किडनी होती है वो ढंग से काम नहीं कर रही होती है, उसकी वजह से जो अपना ब्लड होता है उसमें यूरिया की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ होती है यूरेमिया। अगली जो डिजीज़ है वो है ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, जो देखो यूरेमिया के में क्या था, यूरेमिया में था कि अपना जो ब्लड है उसमें यूरिया ज़्यादा हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब जो यूरिन होगा उसमें जो है ज़्यादा ग्लूकोज होगा जितना नहीं होना चाहिए। अगली जो डिजीज़ है वो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होते हैं, जलन होते हैं, दर्द होता है जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली जो डिजीज़ है वो है ओस्टियोपोरोसिस। देखो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो अपने मतलब बोन्स होती हैं, ठीक है, जो अपनी हड्डियां होती हैं उसमें मतलब पोर्स से आप याद रख सकते हो, जो हड्डियां होती हैं कि भाई उनमें ना ऐसे पोर्स मतलब छेद से हो जाते हैं, मतलब छेद नहीं होते, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, मतलब ये समझ सकते हो जो हड्डी होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो अपनी हड्डियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब इट इज़ अ एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर, यानी कि जब हम बूढ़े होते रहते हैं तो ये हमें तब हो सकता है। इन विच लो बोन मास, मतलब बोन्स जो होते हैं उनका मास घट जाता है, या आप कह सकते हो वीक हो जाती है वो, ठीक है। और उनकी एंड इंक्रीज फ्रेजिलिटी टेक्स प्लेस, यानी कि जो अपनी हड्डियाँ वो जल्दी टूट सकते हैं। और ये जो डिजीज़ होती है ये मतलब फीमेल्स में ज़्यादा होने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगली जो डिजीज़ होती है वो होती है हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिसऑर्डर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ हाई। देखो पहले जो डिजीज़ पढ़ी थी हमने, पहले जो पीछे डिजीज़ पढ़ी थी ये वाली ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या था, ग्लूकोज का जो लेवल था वो यूरिन में बढ़ रहा था, ग्लूकोज का जो लेवल था ग्लाइकोसूरिया में जो इसका ग्लूकोज का लेवल था वो यूरिन में बढ़ा था। लेकिन जो अब डिजीज़ पढ़ रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ा है, ठीक है।
अगला है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हाइपर में ज़्यादा हो जाती है, हाइपो में कम हो जाती है। अगली जो डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया। इसमें जो अपनी एल्वियोलाई होती है लंग्स के अंदर, तो ये मैंने सब कुछ पहले बता दिया है क्योंकि अपनी जूलॉजी बिल्कुल कंप्लीट होने पे आई है। तो जो अपने एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के अंदर, इस तरीके के जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, उनमें जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगली जो डिजीज है वो है एम्फीसेमा। इट इज़ द एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एल्वियोलाई विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो अपनी एल्वियोलाई होती है ना अपनी लंग्स के अंदर, तो उसमें डिस्टेंशन हो जाता है। डिस्टेंशन का मतलब सूजन हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अपनी जो एल्वियोलाई होती है उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी इलास्टिसिटी है वो चली जाती है। किस वजह से होता है, सिगरेट या फिर स्मोक वगैरह हम ज़्यादा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, उस वजह से हो सकते हैं। या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ के बारे में मैंने आज की वीडियो में ही बताया है। तो अगर बहुत टाइम तक आपको ब्रोंकाइटिस होता है तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, या फिर सिगरेट पीने की वजह से भी ये डिजीज़ आपको हो सकते हैं, एम्फीसेमा। अगली जो डिजीज़ है वो है कैंसर। कैंसर आपको पता होता है कि मतलब कोई भी अगर पार्ट है उसकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब जितनी हमें चाहिए नहीं ग्रोथ उतनी हो रही है बेफालतू में, और अनकंट्रोल्ड है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है कैंसर हो सकता है। और वो ग्रोथ हो कैसे रही है, जैसे मान लो 2 सेल थे, वो अपने आप को ऐसे बढ़ाई जा रहे मल्टीप्लिकेशन होती जा रही सेल की, तो वहाँ पे वो सेल्स ज़्यादा हो गए जो जितने होने नहीं चाहिए थे, उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है। अब जो कैंसर होता है वो 4 टाइप्स का कैंसर होता है, ठीक है। 4 टाइप का कैंसर होता है। यहाँ पे 2 ही मेन टाइप का दिखाया गया है, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो एक तो होता है कार्किनोमा। कार्किनोमा में क्या होता है, इसको स्किन कैंसर भी बोलते हैं, और ये अपना जो है वो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल जो स्किन कैंसर है वो अपना जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में इसको बताया था। जो अपनी स्किन होती है उसके जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होते हैं उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, वो जो लेयर है उस पर जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है सन की, यानी कि जो सन है उसकी यूवी रेडिएशन अगर अपनी स्किन के ऊपर पड़ती है तो उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, और जिसको हम बोलते हैं कार्किनोमा। ये तो फर्स्ट टाइप है कैंसर का। सेकेंड टाइप है वो है सार्कोनोमा, यानी कि कैंसरस ग्रोथ इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन होते हैं, बोन्स हो सकते हैं, कार्टिलेज हो सकते हैं, मसल्स होते हैं, तो इसमें अगर कैंसर हो तो उसको बोलते हैं सार्कोनोमा। तीसरे नंबर पे आता है जो है वो ब्लड कैंसर, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, अगर आपके जो है ल्यूकोसाइट्स या फिर WB से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो। तीसरा जो आता है लिम्फोनोमा, इसमें जो है लिम्फ नोड होता है, जो लिम्फ अपने होते हैं या स्प्लीन जो होता है उसमें अगर कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं लिम्फोनोमा। तो ये 4 टाइप के कैंसर अपने होते हैं, ये 4 टाइप के। अब अगली अगर उसकी बात करें, ये बीमारी नहीं है, कीमोथेरेपी एक मतलब प्रोसेस होते है, या आप समझ सकते हो मतलब ट्रीटमेंट करने का एक तरीका होता है जिससे हम कैंसर को ठीक करते हैं। कीमोथेरेपी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अगला जो होता है हीमोफीलिया, ये एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी कि किसी के पापा को है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगी, है ना, मम्मा को है तो वहाँ से हो जाएगी। तो इसमें जो है ब्लड लॉस द एबिलिटी ऑफ क्लोटिंग, यानी कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्लोटिंग की जो है एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून बहना रुक जाता है। तो जो ये डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, इसमें क्या हो जाता है, जो अपना ब्लड है अगर वो बह रहा है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर नहीं आती, बहुत टाइम बाद आती है या फिर आती ही नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा ब्लड मतलब बह सकता है अपना, और वही जो डिजीज़ है उसी को हीमोफीलिया बोलते हैं, जिसमें मतलब जो ब्लड की जो शक्ति होती है क्लोटिंग की, मतलब ब्लड को रोकने की, बहने से, वो मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक डिजीज़ है वो है प्रेसबायोपिया। ये भी आई की डिजीज़ होते हैं, मतलब आंख में होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। ये किस वजह से होते हैं, जो अगर अब फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की, वो एबिलिटी लॉस कर देता है फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट। देखो जो अपना आंख का जो लेंस होता है आंख के अंदर, उसके पास एबिलिटी होती है कि भाई जैसे हम दूर का देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना फोकस एडजस्ट कर लेगा, पास का देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना फोकस एडजस्ट कर लेगा। प्रेसबायोपिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जब हम पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो वो अपना आई लेंस है वो अपना फोकस जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर पाता वो अपने फोकस को, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। अगली जो डिजीज़ है वो है बुलीमिया। इसमें क्या होता है, मतलब आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे को कब खाने से रुकना है ना, मतलब बड़ी फ़नी सी डिजीज़ मेरे को लगी पहले तो, मतलब ना जैसे हम कुछ खाते हैं
जैसे आपको कभी भूख लग रही होती है तो आपको पता लग जाता है ना कि मेरे को भूख लग रही है, और जब आप खाना खाने शुरू होते हैं तो आपको पता लग जाता होगा कि हाँ अब मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं खाऊंगा। तो मतलब इस डिजीज़ में क्या होता है, बुलीमिया में मतलब बंदे को पता ही नहीं लगता कि मेरा पेट भर चुका है, वो खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है, ठीक है। उसको यही नहीं पता होता कब मेरे को खाने से रुकना है, मतलब इस बीमारी का नाम होता है बुलीमिया। उसको पता ही नहीं होता मेरा पेट भर चुका है, कब मेरे को रुकना है, ठीक है। अगली जो डिजीज़ होते हैं साइडरोसिस, इस डिजीज़ में क्या होता है, ये डिजीज़ हमें होते हैं अगर आयरन डस्ट को इनहेल कर लेते हैं, मतलब ऐसी कोई धूल मिट्टी जिसमें आयरन के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम उस धूल मिट्टी में सांस ले लेते हैं और वो अपने अंदर चले जाते हैं तो उस वजह से हमें साइडरोसिस की ये डिजीज़ जो है वो हो सकती है। अब देखो अपने जो जूलॉजी है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अगली वीडियो से जो है आपको मतलब जो बॉटनी वाला टॉपिक है, बॉटनी वाला वो कराना शुरू कर दूंगी, बॉटनी वाला। तो जूलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुके हैं, बॉटनी अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हल्का सा जो ये मिसलेनियस वाला पार्ट बचा हुआ है ल्यूसेंट में, ये हम बॉटनी कंप्लीट करने के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो बॉटनी वाली भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले बॉटनी कराऊंगी, फिर ये मिसलेनियस वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर किसी और सब्जेक्ट पे चलेंगे जो कि आपको मुश्किल लगता होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी। और आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आपको अगर कुछ नहीं समझ आया या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगी। बस आज की वीडियो में डिजीज़ के बारे में ही बताना था, और आज की वीडियो से अपनी जो है जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी हमने अगली वीडियो से स्टार्ट करनी है। बस आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।